लास्ट क्लास में से किसी को कोई डाउट है कोई टॉपिक का? लास्ट क्लास का किसी को कोई डाउट है? कल जो भी बताए। देखिए लास्ट क्लास में हमने डिफेक्ट्स देखा था। लास्ट क्लास में हमने डिफेक्ट्स देखा था, वो भी हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखे थे जिसमें कैटायंस ज़्यादा हो जाते हैं। आज हम देखेंगे मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, मतलब वैसा डिफेक्ट जिसमें कैटायंस का कमी हो जाता है, उस टाइप के हम डिफेक्ट को देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ समझ, देखिए यहाँ फिगर में दिखा रखा है, एक जनरल फिगर है जो पॉजिटिव आयन ए प्लस से दिखा रखा है, नेगेटिव आयन बी माइनस से, और कैटायन की जो वैकेंसी होती है वो जगह खाली हो जाता है, और इसके जो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो बैलेंस होता है, वो बैलेंस होता है किसी भी एटम के या किसी फॉरेन एटम के चार्ज से, जो इसके चार्ज को और इसके चार्ज दोनों को बैलेंस होना, डबल चार्ज से वो जुड़ा हुआ हो। इसका ठीक एग्जांपल एक दिखा रखा है मैंने, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर है और इस NaCl में Sr2 प्लस डाला गया है। Sr2 प्लस की जगह पे Ca2 प्लस भी यूज करते हैं कई बार। और इस जगह पे जो कैटायन की जो वैकेंसी आई है, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे खाली हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज +1 और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज +1 है, इन दोनों को मिला के +2 इस Sr स्ट्रोंटियम से लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो Sr2 प्लस है, ये दोनों, ये Sr2 प्लस मिलके ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। तो क्या है, द डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहने का मतलब है कि इसमें एन आयन जो है वो बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे Cl माइनस की जो काउंटिंग है ये एक्चुअल में Na प्लस से बढ़ जाती है, इसलिए इसको नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहा जाता है। द डिफेक्ट कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज देन नेगेटिव चार्ज। इस कंडीशन में क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से कम हो जाता है। दिस डिफेक्ट्स अराइज ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज और एन आयन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। या तो कैटायन गायब हो जाएगा या फिर कोई एन आयन जो है वो किसी इंटरस्टिशियल साइट्स पे चले जाते हैं। इस वजह से इस टाइप के वैकेंसीज क्रिएट होते हैं या इस टाइप के डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एन एडजेसेंट आयन हैविंग हायर पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन फिगर। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज जो बढ़ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए कौन आता है, तो ये जो फॉरेन एटम यूज हो रहा है, वो फॉरेन एटम आके इस बढ़े हुए नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करता है और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों को इक्वल करता है। इसके एग्जांपल्स है जनरली शोन बाय कंपाउंड्स ऑफ
जनरली शोन बाय कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ये वैसे डिफेक्ट्स हैं जो ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स शो करते हैं, जैसे FeO, FeS, NiO एक्सेट्रा। यहाँ तक हमारा था पॉइंट डिफेक्ट। ये जो भी हमने पढ़ा है ये पॉइंट डिफेक्ट है। आपके एग्जाम में बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट ही पूछा जाता है। इसके अलावा लाइन डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट एग्जाम में आता नहीं, लेकिन लाइन डिफेक्ट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए इस चीज़ को। लाइन डिफेक्ट जो है बेसिकली किसी एक लाइन के अलोंग जो एटम का अरेंजमेंट है उसमें गड़बड़ होता है। या तो ये कुछ 2-3 रोज में होंगे, 2-3 कॉलम में होंगे, या फिर पूरे के पूरे लाइन में होगा, जैसे या तो वर्टिकल लाइन चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन, या पूरा का पूरा एक प्लेन खिसका हुआ होगा, जैसे ये सेकंड फिगर में दिखा रखा है। देखिए ये एक प्लेन है जो प्लेन अपने जगह से खिसक के शिफ्ट हो गया है नीचे की ओर। ये ऊपर का प्लेन और ये सीधा नीचे का प्लेन, इसको हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट। मतलब कॉल पूरे सॉलिड का या क्रिस्टल का एक लाइन में जितने भी एटम्स होंगे वो गड़बड़ होंगे। पहला फिगर जो है ये आपको दिखा रहा है ऊपर से, ये आपका 3 एटम है, 3 3 एटम या 3। ये पहला फिगर है जो 2D रिप्रेजेंटेशन है। 2D रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब ये ऊपर के सरफेस को दिखाया गया है, और ऊपर के सरफेस में ये 3 लाइन वाले जो एटम्स है ये अपनी जगह से खिसक गए हैं, और बीच में मतलब बीच में लोकेट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है और इसमें कुछ स्ट्रेन चले आते हैं। स्ट्रेन कहने का मतलब है कि कुछ खिंचाव चला आता है इस क्रिस्टल में, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। इसको एज डिसलोकेशन डिफेक्ट कहा जाता है। देन यहाँ पे एक प्लेन डिसलोकेशन डिफेक्ट दिखा रखा है, ठीक है। एक ऊपर का ये सरफेस और ये नीचे का सरफेस है, ये क्या दिखा रहे हैं, एक ऊपर का सरफेस नीचे सरफेस दिखा रहे हैं कि एक प्लेन है जो पूरा का प्लेन ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हो गया है। देन नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अभी इसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है वो 3 हिस्सों में बटा गया है, मेटल्स का, इंसुलेटर्स का और सेमीकंडक्टर्स का। इन तीनों की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये बैंड थ्योरी के हिसाब से समझाया जाता है। बैंड थ्योरी एक्चुअली है क्या, हम सब ने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक एनर्जी सेल से या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं इस एक एनर्जी सेल से दूसरे एनर्जी सेल में, और तब जाके हमको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या कलर प्रॉपर्टीज दिखता है, हीटिंग प्रॉपर्टीज दिखता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो बैंड थ्योरी है, ये बैंड थ्योरी बेसिकली 2 बैंड से रिलेटेड है। पहला है हमारा वैलेंस बैंड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में जाता है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफरेंस होता है या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। जिस जिस एरिया में ये जो बीच का जो एरिया है जहाँ बैंड एरिया लिखा हुआ है, ये बैंड एरिया में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। बैंड एरिया आप यूँ समझ सकते हैं कि 2 एनर्जी सेल के बीच का हिस्सा। जैसे हमारा 1s2 है, 2s2 होगा, ये 1s2 2s2 जो एनर्जी सेल है इनके बीच में जो गैपिंग होगी, हम कह सकते हैं उस गैपिंग का ये जो हिस्सा है उसको हम बैंड एरिया कहते हैं। और इस बैंड एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो इस वैलेंस बैंड में। और जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। अब देखिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि वैलेंस बैंड वो बैंड है इन लो एनर्जी लेवल का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्शन बैंड वो एनर्जी सेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी सेल से दूसरे एनर्जी सेल में ट्रांसफर होता है हीटिंग के वक्त।
ठीक। तो मेटल के हिस्से मेटल में क्या होता है, ये जो बैंड एरिया है ये बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है, और हम कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से ठीक ओवरलैप होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, दोनों के बीच का गैपिंग बहुत कम है। यही चीज़ इंसुलेटर में देखें अगर, तो इंसुलेटर में ये जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में बैंड एरिया बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड कहने को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे फुलफिल्ड होते हैं। तो फुलफिल्ड होने की वजह से इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो उस वजह से इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाते और हमको कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं मिलता। और सेमीकंडक्टर्स में जो ये गैप है बैंड एरिया का या एनर्जी गैप है, ये बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर्स, और इसके वजह से जब हम सेमीकंडक्टर्स को हीट करते हैं तो या सॉरी जब सेमीकंडक्टर हीट करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस जगह से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाके हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब इंसुलेटर्स रूम टेम्परेचर पे होते हैं तो उस वक्त सॉरी इंसुलेटर्स नहीं, सेमीकंडक्टर्स जब रूम टेम्परेचर पे होते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं मिलता। लेकिन जब सेमीकंडक्टर्स को हीट किया जाता है, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए इनका, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दिखाते हैं। देखिए इसमें क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिवाइड्स द सॉलिड इनटू 3 कैटेगरीज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से हम सॉलिड को तीन चीजों में बांट सकते हैं। सबसे पहला मेटालिक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा है सेमीकंडक्टर्स। The conductance in solids is due to movement of electrons under the influence of electric field. However, in ionic solids, the conduction takes place due to ions and is known as electrolytic conduction. ठीक है। मेटल्स के केस में या सॉलिड्स के केस में क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हमको यहाँ पे कंडक्शन मिलता है, लेकिन जो आयंस है, जब आयंस इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। उसके और ये सभी चीज़ों को बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करता है। एक चीज़ बताओ आपको, बैंड थ्योरी आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, दोनों का थ्योरी एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। And metallic or electronic conductor. The transference of electrons takes place easily due to half filled or partially filled orbitals. Conductivity decreases with increasing temperature. Metallic conductor में क्या है कि ये जो वैलेंस बैंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये यहाँ से वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में ये ट्रांसफर होते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमको मिलता है। और इसमें जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी हीटिंग जैसे-जैसे इसकी हीटिंग होगी, ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज़ करना चालू कर देगा। तो हमको क्या याद रखना है इस चीज़ में कि जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेटालिक कंडक्टर में, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करेगा, और सेमीकंडक्टर में जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे-वैसे इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा। दोनों ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे हीट करने से घटता है, यहाँ पे हीट करने से बढ़ता है। देन इंसुलेटर्स, यहाँ कुछ एग्जांपल दे रखा है मैंने, कॉपर, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम। मेरे ख्याल से मेटालिक कंडक्टर के एग्जांपल्स आप लोग अच्छे अच्छे तरीके से जानते हैं। देन इंसुलेटर, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल देयर इज लार्ज गैप बिटवीन वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो शेल है, जो वैलेंस बैंड है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स पूरा फुलफिल्ड होने की वजह से इन दोनों के बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, और जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं हो पाता। एग्जाम्पल है रबर, वुड, सल्फर, plastics, etc. Then semiconductor. In semiconductors, the gap between valence band and conduction band is small, so sum of electron jumps from valence band to conduction band. The conduction in semiconductors is mainly due to the impurities and defects. with semiconductors में सेमीकंडक्टर क्या है कि इसमें मेनली कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी या डिफेक्ट करते हैं इसका, या यूँ कहिए इम्प्यूरिटी या फॉरेन एटम डालते हैं, ताकि वो जो फॉरेन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स या फिर उसके वजह से जो होल्स क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव होल्स, वो मदद करते हैं सेमीकंडक्टर्स को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने के लिए।
तो द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। टेबल दिखा रखा है मैंने सॉलिड्स की सॉलिड्स जो है 3 प्रकार के जो सॉलिड्स हैं उसका कंडक्टिविटी का रेंज है कि कौन सा मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की मतलब किस-किस रेंज में ये दिखाते हैं कंडक्टिविटी। तो मेटल्स का 10 टू द पावर 8 पर ओम पर सेंटीमीटर इनका रेंज होता है कंडक्टिविटी के लिए। इंसुलेटर्स के लिए 10 टू द पावर -12 और सेमीकंडक्टर्स के लिए 10 टू द पावर -6 से 10 टू -5 से 10 टू द पावर 6 इनका रेंज है कंडक्टिविटी के लिए। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के अलग-अलग टाइप्स है। सबसे पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। These are insulators at room temperature and become semiconductors when heated. ये वैसे सेमीकंडक्टर्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह होते हैं और जैसे इनको हीट किया जाए वैसे ही ये सेमीकंडक्टर बन जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सप्लाई शो करना चालू कर देते हैं। यहाँ मैंने एक जनरल फिगर दिखा रखा है सिलिकॉन और जर्मेनियम का जिसमें कोवलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और नॉर्मल कंडीशन में जब इसको कोई हीट नहीं किया गया हो, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हीटिंग इलेक्ट्रिकल सप्लाई चालू की जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री हो जाते हैं मूवमेंट के लिए और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। देन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से यहाँ पे होल्स का जनरेशन होता है। यहाँ देखिए ये जो व्हाइट कलर का जो आपको सर्कल दिखाया गया है ये होल्स है और ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन दोनों के वजह से ये सेमीकंडक्टर्स हीटिंग इलेक्ट्रिकल सप्लाई के बाद या हीट करने के बाद ये आपको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना चालू कर देते हैं या कंडक्शन दिखाना चालू कर देते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वैसे कंडक्टर्स हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपको कंडक्शन नहीं दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल सप्लाई चालू हो जाए तो ये आपको सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करना चालू कर देंगे। एग्जाम्पल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर इंसुलेटर्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस एज दे कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स ओनली एंड नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। मतलब नॉर्मल कंडीशन पे यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है जिसके वजह से ये आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई लगा दें तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो जाता है, होल्स क्रिएट होते हैं और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के वजह से आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। देन दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और इम्प्योरिटी ऑफ हायर और लोअर ग्रुप एलिमेंट। अब देखिए दूसरा हमारा जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है इन केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। सबसे पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में हायर ग्रुप एलिमेंट का हम इम्प्यूरिटी करते हैं। हायर ग्रुप एलिमेंट कहने का मतलब है वैसे एलिमेंट जो इन दोनों से ज़्यादा ग्रुप में हो, उनकी जो वैलेंसी है वो ज़्यादा होती है और खासकर इसमें जो इम्प्यूरिटी यूज़ किया जाता है वो पेंटावेलेंट एटम्स यूज़ किए जाते हैं। पेंटावेलेंट एटम्स वो एटम्स है जिनकी वैलेंसी या जिनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 होते हैं। लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 5 होगा। इनको हम पेंटावेलेंट एटम्स कहते हैं। तो व्हेन प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम व्हिच हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन जर्मेनियम के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोप्ड विद कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट एटम्स। मतलब प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम का जो सॉलिड है या सॉलिड है उसको लिया जाता है, उसमें डोपिंग की जाती है पेंटावेलेंट एटम से। पेंटावेलेंट एटम्स कौन-कौन से हो जाएँगे? आर्सेनिक यूज़ होता है, फास्फोरस यूज़ होता है, एंटीमनी, बिस्मथ यूज़ होता है और ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए एन टाइप क्यों कहते हैं? एन का मतलब होता है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है ये मेनली यहाँ पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है, इसीलिए इसको नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो इसमें कैसा है जैसे जब हम कोई हायर ग्रुप के एलिमेंट डाल देते हैं तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होता है। देखिए यहाँ पे ऊपर का जो फिगर है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का चाहे जर्मेनियम का। अगर इसमें हम आर्सेनिक डाल दें तो आर्सेनिक का जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है इन चारों के साथ
कंबाइन होता है, लेकिन आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे आर्सेनिक के वजह से एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और वो नेगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे जो भी एलिमेंट यूज करेंगे या जो भी एलिमेंट हम एज ए इम्प्योरिटी डालेंगे, उसका 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा मूवमेंट के लिए। तो उस 1 इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से हम क्या कहते हैं कि जो ये नेगेटिव चार्ज सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है। मतलब इस एन टाइप में मेनली कंडक्टेंस नेगेटिव चार्ज के वजह से होता है। The 4 valence electron from the impure atom will combine with 4 electrons of silicon or germanium atom to form 4 covalent bonds। मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम के 4 एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जो भी हम ये इम्प्योरिटी डालेंगे वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ द इम्प्योर एटम इज फ्री टू मूव। 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है इधर उधर जाने के लिए। Thus each atom of the impure substance donates a free electron for conductance। अभी जितना एटम्स हम डालेंगे, हर एटम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा कंडक्शन के लिए। Hence this is called as donor atom। मतलब इस जगह पे जो आर्सेनिक है, फास्फोरस है, एंटीमनी या बिस्मथ है, ये यहाँ पे डोनर एटम कहलाते हैं। Giving the free electron for conduction, the impure atom becomes positively charged। अब इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसके वजह से जो इम्प्योर एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, गिविंग राइज टू ए होल। वहाँ पे एक होल क्रिएट होता है। Thus in n-type semiconductors, electrons are the majority carriers and holes are minority carriers। तो n-type semiconductors में जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, उसके वजह से मेनली आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। देन एनर्जी बैंड थ्योरी, इसका एनर्जी बैंड थ्योरी है। एनर्जी बैंड थ्योरी अब दिखा रखा है यहाँ पे, देखिए वैलेंस बैंड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, और डोनर एनर्जी स्टेट है। यहाँ पे डोनर एनर्जी स्टेट कहने का मतलब है जो हमने इम्प्योरिटी ऐड किया है, उस इम्प्योरिटी के वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, और उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है वो एक इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बॉन्ड में ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है। देखिए ये इस जगह पे आप यहाँ पे सिलिकॉन या जर्मेनियम को कंसिडर कीजिए, और इस उसके बाद जब आर्सेनिक आके कॉम्बिनेशन होता है इसके साथ, आर्सेनिक क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि इस जगह से कंडक्शन बैंड में ट्रेवल करेगा, और उस एक इलेक्ट्रॉन के वजह से ये जो सेमीकंडक्टर है ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई शो करता है। कहता क्या है, कंपेयरिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विथ इम्प्योरिटीज लाइक आर्सेनिक विथ ए प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, यहाँ ये हमारा प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम है जिसको डोपिंग किया गया है आर्सेनिक के साथ। द लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड इज लेस। द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कॉल्ड द डोनर एनर्जी लेवल बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बीच वाले एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। दिस डोनर एनर्जी लेवल इज बिलो द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। जो डोनर एनर्जी लेवल कहने का मतलब है जो डोनर एटम है, यहाँ पे डोनर एटम आर्सेनिक होगा, और आर्सेनिक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो उस जगह को हम डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं, और ये कंडक्शन बैंड से ठीक नीचे होता है। Thus, very small energy supplied can excite the electron from the donor level to the conduction band। अगर उसके बाद अगर हमने इसको थोड़ा सा भी एनर्जी दिया तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डोनर एनर्जी लेवल से फटाक से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई करता है। Hence, conductivity of semiconductor becomes remarkably improved। मतलब इस वजह से कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर्स का ये इम्प्रूव हो जाता है। देखो मैं वापस से आपका जो भी अभी पढ़ाया है वो स्क्रीन धीरे धीरे नीचे करूंगा, आप पढ़िए और वापस से डाउट पूछते चले जाइए, तब फिर आगे बढ़ेंगे।
आप एक बार स्क्रीन देखिए, जो भी एक एक लाइन ढंग से पढ़िए और उसके बाद पूछते चले जाइए। जो दिखाया उसमें कोई डाउट है? जो टॉपिक दिखा रहे हैं उसको उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, जो डाउट है वो लिखते चले जाइए, ठीक है? जैसे टॉपिक बढ़ाएंगे वैसे वैसे डाउट पूछते चले जाइएगा। इसमें हाथ उठाया। हाँ सूरज, हेलो हेलो। सर डंपिंग मतलब क्या होगा? डोपिंग का मतलब होता है कि इम्प्योरिटी को सिर्फ उसमें मिलाना, ठीक है? ये टर्म है आपके इंसुलेटर्स के केस में कि सिलिकॉन में अगर हम आपका आर्सेनिक मिल रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम डोपिंग कहते हैं। यस सर, आगे समझ। किसने हाथ उठाया था अभी? चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बैंड थ्योरी को देखिए।
स्क्रीन नहीं दिख रहा, ठीक है, फिर से वापस से शेयर कर रहे हैं। अब दिख रहा है? बैंड थ्योरी, एक बार बैंड थ्योरी समझा रहा हूँ, सब फिर से ध्यान दे के सुनिए। कि बैंड थ्योरी में क्या है, मेटल्स के कंडक्शन के लिए, कंडक्शन को समझाने के लिए क्या किया गया है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मतलब कन्वर्ट होते हैं, या यूँ कहिए कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन में हमें बैंड्स की तरह ये ऑर्बिटल्स दिखते हैं, ठीक है। तो जो बैंड्स होते हैं, जिस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम वैलेंस बॉन्ड कहते हैं, और जहाँ पे खाली जगह होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं एक बैंड से दूसरे बैंड, या एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे, हम उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो मेटल्स के केस में ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में गैपिंग नहीं होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आपका ट्रैवल करते हैं। और इस वजह से मेटल्स जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा कंडक्शन शो करता है। उस चीज़ को अगर हम यहाँ अप्लाई करें इंसुलेटर्स में, तो यहाँ पे देखिए वैलेंस बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और जहाँ जो कंडक्शन बैंड है, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है, मतलब एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रेवल नहीं कर पाते, जंप नहीं कर पाते, और इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलता। लेकिन इन सेमीकंडक्टर्स में कैसा है, ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप हमारा मेटालिक कंडक्टर और इंसुलेटर्स दोनों के बीच में होता है, मतलब दोनों एक से ज़्यादा होता है, दूसरे से कम होता है, मतलब मेटालिक कंडक्टर से ज़्यादा होते हैं और जो इंसुलेटर का एनर्जी गैप है उनसे कम होता है, ठीक है। इस वजह से जब हम इसको हीट करते हैं तो हीटिंग के वक्त करता क्या है ये, कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप कराता है, जिस वजह से सेमीकंडक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, और इसी चीज को बैंड थ्योरी कहा गया है, ठीक है। चलिए वापस से पढ़िए।
मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर दोनों सेम नाम दिया गया है, एक ही चीज के दो नाम है। हाँ शीतल बोलो। सर इंस्ट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एक बार समझा दीजिए। एक्सट्रिंसिक क्या इंट्रिंसिक? ये इंट्रिंसिक वाला। हाँ देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम को अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, क्योंकि सभी कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसको हम हीट करना चालू कर दें तो इसका कोवलेंट बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिखाता है। ठीक है। यस सर। चलिए आगे देखिए।